अब देख लेते हैं द डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। काफी देर हो गया ये टॉपिक चलते हुए, ठीक है, हमने मेरिट्स भी देख लिए, डीमेरिट्स भी देख लिए, बट कभी कभी एक अलग टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। तब आपको ये टेबल बना के आनी बहुत जरूरी है। अब एक एक करके समझते हैं। द फर्स्ट डिफरेंस इज फॉर्मेशन। अब हमारी जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होती है वो किस बेसिस पे बनती है? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। मैंने आपको बताया था जब एक ही टाइप के जॉब वाले लोग का हम एक ही डिपार्टमेंट बना देंगे तो उसको हम बोलेंगे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। डिविजनल क्या होता है? जब हम प्रोडक्ट के हिसाब से ग्रुप्स बनाते हैं, दैट मीन्स सोप, शैम्पू एंड क्लोथिंग के ग्रुप्स हमने अलग अलग बनाए, उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए। तो फॉर्मेशन किस बेसिस पे होगा? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, एंड डिविजनल में ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स। सेकेंड, स्पेशलाइजेशन। यहां पे किस टाइप की स्पेशलाइजेशन होती है? हमने पढ़ा था फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। वहीं पे डिविजनल में कैसी स्पेशलाइजेशन होती है? प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने आपको बताया था इन फंक्शनल इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फिक्स द अकाउंटेबिलिटी और द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट इन डिविजनल स्ट्रक्चर इट इज वेरी इजी। क्यों? अगर सोप डिवीजन ने परफॉर्म नहीं किया है तो हम किसको अकाउंटेबल ठहराएंगे? पूरे के पूरे टीम को। सिंपल। मैनेजरियल डेवलपमेंट। फंक्शनल में मैनेजर के पास में बहुत छोटा सा चांस होता है टू गेट डेवलप्ड। क्यों? क्योंकि वो एक ही काम कंटिन्यूअसली किए जा रहा है, ठीक है, वो एक काम बार बार कर रहा है। बट अंडर डिविजनल स्ट्रक्चर उसके पास में ज्यादा काम होते हैं करने के लिए। कैसे ज्यादा काम होंगे? उसका एक अलग डिपार्टमेंट बन गया है, तो वो अलग अलग लेवल्स पे जाके अलग अलग काम कर सकता है। तो यहां पे ही हैज मोर चांसेस ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट, कॉस्ट। अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं तो फंक्शनल डिपार्टमेंट बहुत इकोनॉमिकल होता है। क्यों इकोनॉमिकल होता है? क्योंकि हमने अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग मार्केटिंग टीम नहीं दी है, हमने अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग फाइनेंस टीम नहीं दी है। हमने क्या किया? सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ही मार्केटिंग टीम बैठाई है, एक ही फाइनेंस टीम बैठाई है, एक ही सेल्स टीम बैठाई है। बट डिविजनल में क्या होता है भाई? सोप वाले डिपार्टमेंट को अलग मार्केटिंग, अलग फाइनेंस टीम चाहिए। शैम्पू वाली जो ऑर्गेनाइजेशन होगी या डिपार्टमेंट होगी उसको अलग फाइनेंस टीम, अलग मार्केटिंग टीम चाहिए। तो हमें क्या होगा? हमें मल्टीपल पीपल रखने पड़ेंगे फॉर द सेम जॉब। अब हम मल्टीपल पीपल रखेंगे तो मल्टीपल टाइम सैलरी भी तो देनी पड़ेगी ना। तो डिविजनल इज कॉस्टली। नेक्स्ट, ऑटोनॉमी ऑफ ऑपरेशन। इन फंक्शनल देयर इज लेस ऑटोनॉमी। क्यों लेस ऑटोनॉमी? लेट्स से कि आज मेरा मन करता है कि मैं मेरे सोप्स के ऊपर कोई सेल लगा दूं, बाई वन गेट वन फ्री। मैं अपनी मर्जी से नहीं रख सकता हूं। क्यों? मुझे फाइनेंस टीम को, मुझे अकाउंट्स टीम को पूछना पड़ेगा कि क्या ये करने से हमको कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा। मुझे मार्केटिंग टीम को पूछना पड़ेगा कि इस टाइम पे अगर मैं सेल रखता हूं तो उसका कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं होगा मेरे ब्रांड नेम पे। बट अगर मैं बात करता हूं डिविजनल स्ट्रक्चर की तो वहां पे ऑटोनॉमी ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है भाई? अलग डिपार्टमेंट है, वो अपनी मर्जी से काम करते हैं, उनको किसी भी और पर्सन से या कोई भी अलग डिपार्टमेंट से परमिशन की जरूरत नहीं है। फंक्शनल में हमने क्या देखा भाई? हमें मार्केटिंग टीम की भी परमिशन चाहिए, हमें फाइनेंस टीम की भी परमिशन चाहिए, हमें सबकी परमिशन चाहिए। बट दैट इज नॉट द केस इन डिविजनल स्ट्रक्चर। यहाँ पे ज्यादा ऑटोनॉमी होती है क्योंकि हमें किसी के भी डिसीजन की जरूरत नहीं है। लास्ट होता है कोऑर्डिनेशन। फंक्शनल में इट इज वेरी डिफिकल्ट व्हेन वी टॉक अबाउट अ मल्टी प्रोडक्ट कंपनी। जब हम ऐसे कंपनी की बात करते हैं जो अलग अलग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है तो वहां पे कोऑर्डिनेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों डिफिकल्ट हो जाता है भाई? एक अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है, वो अलग अलग प्रोडक्ट से मैनेज कर रहा है सब कुछ। एक मार्केटिंग टीम है, वो हर प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग कर रही है, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। जबकि डिविजनल स्ट्रक्चर जो होता है वहां पे कोऑर्डिनेशन बहुत ईजी होता है। क्यों ईजी होता है? एक मार्केटिंग टीम है, ठीक है, उसको अलग अलग डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है भाई? शैम्पू की मार्केटिंग टीम शैम्पू की मार्केटिंग करेगी ना, वो थोड़ी क्लोथिंग टीम की मार्केटिंग करेगी। तो वहां पे कोऑर्डिनेशन बहुत इजी हो जाता है। इट्स वेरी 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 सिंपल। ये थे आपके डिफरेंस बिटवीन द फंक्शनल एंड द डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे।